हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले जानेंगे आज तुलनात्मक सरकार के बारे में कि तुलनात्मक सरकार है क्या। चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं। जब हम तुलनात्मक सरकार की बात करते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय भिन्न भिन्न देशों के विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अंगों के तुलनात्मक अध्ययन से है। इसमें गैर सरकारी तथा अनौपचारिक संस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता। एडवर्ड ए फ्रीमैन ने लिखा है, तुलनात्मक सरकार से मेरा अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन है। इसकी विशेषताएं जान लेते हैं क्या है। नंबर 1, मूल्य मुक्त अध्ययन। तुलनात्मक शासन के विद्वान अपना अध्ययन कुछ मूल्यों को ध्यान में रखकर करते हैं, परंतु तुलनात्मक राजनीति के विद्वान मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देते हैं। अतः तुलनात्मक राजनीति मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण पर बल देती है। नंबर 2, अंतर अनुशासनिक दृष्टिकोण। तुलनात्मक राजनीति एक अंतर अनुशासनात्मक धारणा है। इसके विद्वान अधिक से अधिक उन शास्त्रीय अवधारणाओं और उपकरणों का प्रयोग करते हैं जो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र तथा जीव विज्ञान इत्यादि विषयों से ग्रहण करते हैं। तुलनात्मक राजनीति में अंतर अनुशासनीय अध्ययन पर बल दिया जाता है। नंबर 3, वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित अध्ययन को अपनाया जाता है, क्योंकि इसमें कार्यकरण और क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है ताकि विस्तृत सामान्यीकरण किया जा सके। नंबर 4, व्यवस्थामूलक दृष्टिकोण। तुलनात्मक राजनीति में संविधान के अध्ययन की अपेक्षा राजनीति व्यवस्था के अध्ययन की अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और उसी के आधार पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं तथा संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। नंबर 5 पर है विधायी, कार्यकारी तथा न्यायिक संगठनों का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति का विद्वान विभिन्न देशों की सरकार यानी विधानमंडलों, कार्यपालिकाओं और न्यायपालिका का भी तुलनात्मक अध्ययन करता है। वह इन संस्थाओं के रचना और इनके कार्यों पर बल देता है और यह खोजने का प्रयास करता है कि उनके बीच कौन सी समानताएं और विभिन्नताएं हैं। नंबर 6 पर आती है सामाजिक आर्थिक तत्व। कई ऐसी बातें हैं जिनसे सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का बोध होता है। रंग भेद, मजहबी मतभेद, आंतरिक कलह, भाषाई और जातीय विवाद तथा आर्थिक संपन्नता या गरीबी ऐसी चीज़ें हैं जो एक देश की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करेंगी। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, एशिया व अफ्रीका के देशों की राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करते समय हमें इन सभी बातों का अध्ययन करना पड़ेगा कि किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं के विभिन्न जातीय तथा धार्मिक समुदायों के लोग किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। नंबर 7, राजनीतिक दलों और दबाव गुटों का तुलनात्मक अध्ययन। राजनीतिक दल लोकतंत्र का आधार हैं। राजनीतिक दलों की प्रकृति को समझे बिना राजनीति का अध्ययन अधूरा माना जाता है। राजनीतिक दलों की प्रकृति और उनके कार्यों को जानने की कोशिश करना ही तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। इसी प्रकार दबाव गुटों और हित समूहों का अध्ययन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर सकता। उसे इस तरह के गुटों, संघों या समुदायों का संगठन करना पड़ता है जिसके जरिए वह अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सके। नंबर 8 पर आती है सिविल सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन। सिविल सेवाओं से तात्पर्य सरकारी कर्मचारियों से
जैसे विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य कर्मचारी देश के वास्तविक शासन संचालन में प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी नीतियों का निर्धारण आमतौर पर मंत्रीगण करते हैं। सिविल कर्मचारियों का कार्य कानूनों तथा नीतियों को लागू करना है। तो ये था तुलनात्मक सरकार के बारे में कि क्या है तुलनात्मक सरकार। सो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।